सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर रायवाला के इस खूबसूरत माहौल से आज के वीडियो की फिर से शुरुआत हो गई है। इसके अलावा नाश्ता हम लोग सुबह सुबह कर चुके हैं और चारों तरफ बढ़िया माहौल हो रखा है, बढ़िया धूप खिली हुई है। दादी नाश्ता करने के बाद यहाँ पे धूप सेक रही हैं। खेत में अभी कुछ दिन पहले ही बढ़िया हम लोगों ने गेहूँ बोए थे और बढ़िया तरीके से उग भी गए हैं। यहाँ पे अच्छे से राई खिली हुई है। हमारी काली हमेशा की तरह गुस्सा कर रही है और लालू ये हमारा आराम फरमा रहा है। कुछ दिन पहले ही इस पौधे पे बढ़िया फूल खिले हुए थे और 2-4 दिन में ही ये पौधा ख़त्म सा हो गया है। पापा ने इसीलिए यहाँ पे ऐसे वाले पौधे लगा रखे हैं जिनसे हरियाली बनी रहे, क्योंकि फूल खिलने वाले जो पौधे होते हैं वो 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। चलो चेक करो अपना माइक। ये भी नहा धो के आ गए हैं और मम्मी ने हेलो माइक चेक। हम लोगों में फ़र्क ये है, मम्मी ने अपने सारे काम निपटा दिए, बोल रही है मेरा फ़ोन दो अब, और हम लोग अपना काम अब शुरू कर रहे हैं। दे दो मम्मी का फ़ोन। सही तो है क्या बोलेंगे, भात बना दो मेरे लिए। मम्मी सुबह टाइम से उठ जाती है, उनका काम अभी तक निपट गया। अब वो धूप पे बैठ के फ़ोन छेड़ेंगी और हम लोग अब अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। अब नहीं बोल बोलो कुत्ता। अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी सुबह सुबह की मेहनत जो मैंने करी। आज सुबह उठ के छत में चले गए थे। दिखाती तो वैसे यही दिखाती, पर ये पहुँच नहीं सकती ऊपर तक। वहां तक मैं ही जाऊंगा। लो बाय। तो कैमरा मैंने इनके पास पकड़ा रखा है, मैं ऊपर तक नहीं जा सकती हूँ। तो सुबह सुबह आज ये 7 बजे आ गए थे कि मैं सोलर की सफाई करूँगा। ये देखिए, ये इन्होंने सफाई कर रखी है चारों तरफ की, और ये हमारे ऊपर मोंटी के ऊपर सबसे ऊपर से ऐसा व्यू दिखता है। थोड़ा लास्ट में रह गया क्योंकि वहां तक ना पहुंच नहीं पाया मैं। अच्छा, ये सामने आ गया एम्स IDPL। बाकी खटाई खाने का मन तो है और चकोतरे भी बचे हुए हैं 3-4, लेकिन जुकाम का चक्कर है, इस वजह से खा नहीं सकते। 3 4 5। तो पहले हमने ना वो जो सामान जो हम लेके आएंगे नीचे से, जो हमारा यूज नहीं आना काफी लंबे टाइम तक, उसके लिए हमने रखने की व्यवस्था बना दी है। कमरे में हम वो रखेंगे कि जो कभी जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए मैंने अपना एक बॉक्स खाली कर दिया है, इसके अंदर वो सामान रख देंगे। ठीक है। और इजी एक्सेस है, जल्दी आराम से निकल भी सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि घर में आने वाला है बहुत जल्द नन्हा मेहमान, और अब टाइम बहुत कम है, हमें पता भी नहीं है कितना टाइम है। आजकल कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आजकल हम लोग फ्री हैं, बाद में होने नहीं वाले। ये कमरा आपने आज तक जितना साफ़ सुथरा तरीके से देखा है शायद अब देखने को ना मिले, क्योंकि अब तो बहुत बिजी होने वाले हैं। मैंने देखा है कईयों को पहले घर बहुत अच्छा सा सजा रहता था जब तो अकेले थे, बच्चा होने के बाद सब ऐसे ही हो जाता है। तो शायद वैसा हो, तो इस वजह से हम लोग आज से तैयारी कर रहे हैं। बताएंगे कि इनकी क्या प्लानिंग है, क्या ये चाह रहे हैं। प्लानिंग कुछ इस प्रकार से है कि ये हम 2 पोर्शन बना रखे थे पहले हमने। एक मेरा और तुम्हारा। बल्कि मेरा तुम्हारा ऐसा कुछ था नहीं, मिक्स ही था, पर फिर भी काफी हद तक मेरा तुम्हारा था। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में से एक साइड में से एक पूरा खाली कर देंगे। ठीक है। एक बॉक्स, ताकि उसमें उसका सामान सारा आ जाए बच्चे का। और वो हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, और अननेसेसरी जो भी है, जो भी नहीं पहने, हमारा है, उसको हम पैक करके रख देते हैं। ये देखिए 2 बैग्स हैं खाली है, ये तुम तैयार कर लेना अपना हॉस्पिटल के लिए। ऐसी प्लानिंग है कि ये बैग तो मैं अपने हॉस्पिटल के लिए पैक करने वाली हूँ, और इसके अलावा ये दोनों बैग में हमारा वो सामान जाएगा जो यूज़ नहीं करेंगे, और उस वाले पोर्शन में हम दोनों का वो सामान रहेगा जो हम दोनों यूज़ करेंगे। और इस अलमारी के ऊपर काफी जगह है, हम उसको जो परमानेंट उधर रख देंगे। नहीं तो इसके ऊपर वाला भी ये खाली है, उधर भी खाली है, दोनों जगह शिफ्ट कर देंगे। मेरे लिए सबसे दुख की बात ये है कि मेरी साड़ियाँ हटानी पड़ेंगी मुझे, ये पूरा खाली करना। जरूरी नहीं है साड़ी हटानी पड़े, कुछ व्यवस्था बनाएंगे। नहीं, आप रख के फायदा नहीं है। फिलहाल साल 6 महीने तक इनका कोई काम नहीं है। पहले तो आने वाले 6 महीने तक मैं ऐसी बात करते करते जाओ, ऊपर सीढ़ी रखी है ना जो वाली, वो लेके आ जाओ। ठीक है। तो साल 6 महीने तक ऐसा कुछ होने नहीं वाला कि मैं बहुत ही अच्छे से कपड़े पहन के ये वो किसी फंक्शन में जाने वाली हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी साड़ियों को साइड कर रही हूँ। थैंक यू।
क्या है तुमको यार। तो बड़ी लंबी मेहनत के बाद मुझे तो दुख भी हो रहा है थोड़ा सा। अगले 6 महीने तक मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम वगैरह नहीं होने वाला। होगा भी तो नामकरण होगा, उस दिन तो साड़ी पहनूंगी, पर उसी दिन निकाल दूंगी फिर, है ना। अब इसको रखना भी तो ऐसी जगह मैं चिंता नहीं हो रही यार कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इसको। सेक्रीफाइस तो चिंता तो हो रही मुझे, इतना सामान पैक करते हुए। उसके बाद जब तुम बोलते हो कपड़े नहीं है मेरे पास, कपड़े नहीं। बाकी बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, तो मुझे थोड़ा सा ये भी पीना पड़ रहा है। घर का बढ़िया फ्रेश दूध मिल रहा, पीने में मुंह बना रहे हो। और बाकी दिन के लिए यहाँ पे साथ में खाना भी बन रहा है। एक पोर्शन तो मैंने कर दिया खाली तुम्हारा, ठीक है। ये बैग भी बहुत भारी हो चुका है, आने को उसमें और आ जाएगा, पर इतना भारी करना नहीं है। इसको रखें हाँ, क्योंकि ज्यादा हाइट में रखेंगे तो निकालने के लिए दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा ऊपर है, ठीक है। छत में रखेंगे ना सीधे, वहाँ से जरूरत पड़ेगी तो लेती रहूंगी। हाँ ये सही है, छत वाले में रख देंगे, वहाँ से जरूरत पड़ेगी। अभी 6 महीने तक तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी इसको ठीक है, ये तो भारी भी नीचे है। आज सुबह सुबह जैसे हम लोग उठे तो हमने जल्दी जल्दी नाश्ता करने की सोची कि अब जल्दी से हमें आज कमरा खाली करना है, यहाँ पे जगह बनानी है, तो इस वजह से आज जल्दी से काम हो गए। और इसके अलावा फिर दिन तक हम वही चीज़ें करते रहे। और उसके बाद आज पहली बार हो रहा है कि इतने दिनों में हम लोग दिन में सो गए, और ऐसी नींद पड़ी कि फिर मम्मी भी उठाती है नहीं, कि जैसे हम लोग उठे तो बाहर अंधेरा हो रखा है। तो शाम का तो हमारा कोई ख़ास काम होता नहीं है। आजकल शादियाँ भी हैं, पर शादी में हम लोग जा नहीं रहे हैं क्योंकि इतनी ठंड में हो नहीं रहा है। फिर इतने दिन से लगातार शादी का खाना है, तो शादी में भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए। मैं मना कर रही थी, मैं कहा मेरे बस की नहीं है, मेरे सर में। पहले क्या होता था कि मतलब मेरी मम्मी कोई भी मुझे बोलता था कि सर में कपड़ा रख या टोपी पहन, तो मैं बोलती थी क्यों पहनना है यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आजकल वास्तव में ऐसा लग रहा है कि सर पे ठंड लग रही है। जब मैं सो भी रखी हूँ तभी मुझे सर में कुछ रखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये डाटू मैंने पहन लिया है बाहर जाने के लिए। बाहर बहुत तेज़ पाला पड़ रहा है। और गाड़ी निकालो फिर ट्रैफिक में, आधा इरिटेशन तो वही होता है। सही में अभी तक ये बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे तुम? सही पे हाइपर टेंशन का सबसे बड़ा दिक्कत तो आजकल ट्रैफिक में है। ट्रैफिक को देख देख के ज़्यादा बीपी लो हाई हो रहा है। अपना क्यों करना बीपी हाई, लोगों का करवाना। जी ना काट दे। चल भोलू घर जा, चल 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 घर जा। पानी लो। ये हमेशा आता ही है साथ में। भोलू को लग रहा है कि हम लोग शादी में जा रहे हैं, और वो हमेशा यहाँ पर तक आता है हमारे साथ। उसके बाद वो नहीं आएगा, जैसे हम यहाँ से नीचे वो वापस चला जाएगा। तो फिर हम लोग पहुँच गए हैं घर में, और समय आ चुका है आज की वीडियो। अंधेरा तो नहीं लग रहा? हाँ लग रहा थोड़ा सा। कोई नहीं, अंधेरे में कर दो। तो लाइट खोल दो ये वाली। रुको। बिल्कुल काम करने के लिए। अरे मेरे फोन की भी खोल दो ना। फ्लैश आता तुम्हें ना? आ गई चमक। तो यार बहुत ठंड हो गई है, अब तो हिम्मत भी नहीं है मेरी। बोलते किस चीज़ की हिम्मत है तेरी? दिन में 15 बार में ये बोलते अब मेरी हिम्मत नहीं है, पर फिर भी मेरे अंदर बहुत हिम्मत मैंने बचा रखी है। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। इसके बाद मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। और सोते सोते, वैसे लोगों की जब ये व्लॉग देख रहे होंगे तो सुबह हो रही होगी, पता है क्यों? सोते सोते थोड़ा गंदा चेहरा देख लीजिए। कर दो अपने बाल सही कर दो, तब बोलोगे बाल ही नहीं यार, बाल बच ही नहीं रहे सर पे यार। तुमने ना पैसा आ रहा ना बाल बच रहे। क्या करे? तुम टकले हो जाओ तभी आएगा पैसा, बोलते हैं टकले। नहीं यार क्या पता, अभी नहीं आया, उस टाइम भी नहीं आया, तो फिर बाल तो दोबारा थोड़ा ना आएंगे। तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा बोलना। ना शक्ल रहेगी ना पैसा रहेगा। तुम्हें दिक्कत होनी है, मुझे क्या दिक्कत? मुझे क्या दिक्कत है? ये बोलते हैं यार, फिर लोग बोलेंगे तो हमारा पति टकला है, ये है वो है। हो गया अब देखो, बीवी ने तुम्हारे बात देख लिए, बच्चा भी हो जाएगा, बच्चे भी देख लेंगे अभी 1-2 साल में, बस उसके बाद हो भी जाएगा। ऐसा थोड़ा होता है, अपने लिए भी तो चाहिए यार। थोड़ी ठंड लगती है, ठंड से बचाने के लिए चाहिए बस। अपने लिए नहीं, खाली वहाँ इधर उधर शादियों में जाने के लिए, इधर उधर दिखाने के लिए चाहिए। नहीं ठंड से बचने के लिए भी चाहिए होते हैं बाल। चलो फिर बाय बाय। चलो दोस्तों बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए। इसको इतनी जल्दी होती है ना कैमरा बंद करने की मेरे बारे में। कुछ टच हो गया था। देखो कैसे अब सब रिकॉर्ड हो गया।
ये होता है मेरे साथ अत्याचार। ऑफ कैमरा।